सबसे पहले कॉर्पोरेट मांगे मोर में अब बात करेंगे सबसे पहले एशियन पेंट्स की। कंपनी होम डेकोर सेगमेंट की दिग्गज कंपनी है और 60 से ज्यादा देशों में कंपनी का कामकाज है। आज कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से हम उनकी बजट डिमांड पर बात करेंगे, साथ ही दिसंबर तिमाही के नतीजे और ग्रोथ आउटलुक के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के एमडी और सीईओ अमित सिंघल जी। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर और बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय हमें देने के लिए। सर, पहले तो बजट पर ही आपसे सवाल लेंगे। हम देख रहे हैं कि बजट अब कुछ 2-3 दिन ही बाकी रह गए हैं बजट आने में। ऐसे में अगर पेंट सेक्टर की बात करें तो क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है आपकी इस बजट से? सबसे पहली बड़ी बात है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट की तरफ उन्होंने काफ़ी अच्छा मार्केट में स्पेंडिंग करी है। और हम समझते हैं कि एक आग्रह उनसे यही है कि भाई आज जिस तरह की वो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। अगर वो उससे भी ज़्यादा उसको तेज़ी ला सकें तो उसमें डेफिनेटली ओवरऑल इकोनॉमी और डेफिनेटली पेंट इंडस्ट्री में डेफिनेटली प्रोत्साहन मिलेगा। उसके अलावा मार्केट में अगर ज़्यादा से ज़्यादा हाउसिंग स्कीम कंस्ट्रक्शन को बूस्ट करने के लिए कुछ भी अगर इंसेंटिव्स दिया जाए वो काफ़ी अच्छे रहेंगे। तीसरी चीज़, अगर मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा रहेगी वो डेफिनेटली मार्केट को आगे लेके जाएगी। और गवर्नमेंट की कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम इन्फ्लेशन मार्केट में कम रहे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंडिंग कर सकें। बिल्कुल। तो ये कुछ डिमांड है पेंट स्पेस की, पेंट सेक्टर की इस बजट से। और एशियन पेंट्स इस वक्त हम देख सकते हैं कि निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आई है। हालांकि अभी भी कमज़ोर है, लेकिन 4% की कमज़ोरी अभी भी है, लेकिन निचले स्तरों से अगर देखेंगे तो कमज़ोरी अभी भी बनी हुई है। सर, अगला सवाल नतीजों को ही लेकर होगा। और हम देख सकते हैं कि नंबर्स इस बार जो आए हैं वो मोटा मोटी तो मार्केट एस्टिमेट्स के अनुसार ही थे, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो थोड़ी कमज़ोर इस बार आई है। तो इसके पीछे क्या वजह थी और आगे के लिए क्या गाइडेंस देंगे आप वॉल्यूम के फ्रंट पर? ओवरऑल हम देखें कि पूरा जो वैल्यू ग्रोथ रहा है कंसोलिडेटेड लेवल पे सारे कोटिंग्स को अगर हम बिजनेस में ले तो 4.4% का रहा है और वॉल्यूम ग्रोथ अबाउट 8.3% का रहा है। तो हमारे अनुमान से ये परफॉर्मेंस रिलेटिवली स्ट्रांग है। अगर हम अपने डिमांड कंडीशंस देखें, एक छोटा फेस्टिव सीजन था इस टाइम पे 15 दिन का ही, और थोड़ा प्रोलॉन्ग मानसून था तो अक्टूबर का महीना थोड़ा सा ढीला गया। किंतु नवंबर और दिसंबर हमने अच्छा मार्केट का डिमांड देखा और ओवरऑल उसकी वजह से हम इस वॉल्यूम ग्रोथ और वैल्यू ग्रोथ पे ला सके। उसके अलावा जो एक बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस रहा वो ओवरऑल मार्जिन्स का रहा। पीबीडीआईटी मार्जिन्स हमने सीक्वेंशियली और ईयर ऑन ईयर काफ़ी इंप्रूव किए और 21.1% पे रहे। तो हम समझते हैं अक्रॉस बिजनेसेस, चाहे वो रिटेल का बिजनेस है, बी टू बी बिजनेस है, इंडस्ट्रियल बिजनेस है और ग्लोबल बिजनेस है, सब में हम एक अच्छा प्रदर्शन किया है। बिल्कुल, तो अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला, हर एक वर्टिकल्स में हम देख रहे हैं। लेकिन सर, गाइडेंस ही थोड़ा समझना चाहेंगे, वॉल्यूम पे थोड़ा और आपका आउटलुक चाहिए कि अब यहाँ से क्योंकि 8% वॉल्यूम ग्रोथ कहीं न कहीं बाज़ार को पसंद नहीं आई है और थोड़ा अनुमान से कमज़ोर भी थी। आगे के लिए गाइडेंस आपका समझना चाहेंगे? कि जिस तरह का मार्केट कंडीशंस चल रही हैं और ओवरऑल जिस तरह से वेरियस रूरल सेंटर्स और अर्बन सेंटर्स में परफॉर्मेंस रह रहा है, हम समझते हैं कि जो वॉल्यूम का बैंड है वो लगभग 8 से 10% में रहना चाहिए आने जाने वाले टाइम में। और उसी तरह से अगर हम देखें जो वॉल्यूम और वैल्यू का डिफरेंस है, लगभग 5 से 6% का वैल्यू डिफरेंस रहता है। तो हम समझते हैं कि ये हम अनुमान करेंगे कि आने वाले क्वार्टर्स में इस तरह का शेप रहे। बिल्कुल। सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आज अपना समय देने के लिए और नतीजों पर और बजट पर भी हमारे साथ विस्तार से चर्चा चर्चा करने के लिए।